ईरान पर अमेरिकी सेनेटर का बड़ा बयान। परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है ईरान। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी शासन के खिलाफ ट्रंप की नीति सही है, यह टॉमी टबरविले की तरफ से कहा गया। तो एटम बम बनाकर ही रहेगा ईरान। ये देखिए टॉमी टबरविले, उनकी तरफ से क्या कहा गया। परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, परमाणु हमले की इजाजत दे सकता है ईरानी शासन। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। जी हां, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, यह कहा गया है। ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। दूर तक हमले करने में ईरान सक्षम है। अब सवाल क्या है, ईरान परमाणु संपन्न बना तो यूरोप तक क्या खतरा नजर आएगा। और संजय भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय भारद्वाज सर, इस बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि कहां तो ये बात हो रही है कि अमेरिका कई बार दावा कर देता है कि ईरान तो अपना जो पूरा एनरिच्ड यूरेनियम है वो तक सौंपने के लिए तैयार। इधर ईरान अभी बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तक जो यूरेनियम है वो 60% तक एनरिच किया गया। और अब तो बात आ रही है कि ईरान परमाणु हथियार तक बना सकता है। देखिए करुणा, ये बात साफ है कि परमाणु हथियार कोई ड्राइंग रूम में रखने की चीज़ नहीं है। इससे दो ही चीज़ें होगी, या तो एक डिटरेंस क्रिएट होगा या एक तरीके से ऑफेंस क्रिएट होगा। और जिस तरीके से मनीष जी ने कहा कि सॉफ्ट खमनेई चले गए, हार्ड खमनेई आ गए, वो खमनेई जिसने IRGC में ट्रेनिंग लिया है, जो पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकली थियोक्रेटिक लीडर है और जिस तरीके से वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, पूरा जो ईरान को लामबंद कर रहे हैं एक तरीके से, तो आप ये बात मान के चलिए कि ये अमेरिका के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक टफ टाइम सामने आ रहा है। जहां अमेरिका ईरान को घेरने आया था, मुझे लगता है कि अमेरिका खुद घिर गया है ईरान से चारों तरफ से। उनको वो नेगोशिएट करना चाहता है। हम नहीं कह रहे हैं हम नेगोशिएट हम अपने लेवल पे करेंगे, हम मिलेंगे, हम डील को करेंगे। दूसरा, वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं इजराइल के साथ, हिजबुल्लाह का वो उसको सीज़ फायर को नहीं मान रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि निश्चित रूप से जिस तरीके से जो खमनेई और जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में उभर रहे हैं, वो अपना थियोक्रेटिक स्टैंड, और आप ये बात मान के चलिए कि ईरान का जो IRGC का जो स्टैंड है, चाहे हॉर्मुज को लेके हो, चाहे न्यूक्लियर इश्यूज, न्यूक्लियर डील को लेके हो, निश्चित रूप से वो कहीं झुकने वाले नहीं है। हो सकता है कि कोई मिड पाथ जहाँ पे रशिया और चीन का इन्वॉल्वमेंट होके एक सेफ जगह रखा जाए। लेकिन ये बात भी मान के चलिए कि ये ईरान बेहतरी जानता है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार रशिया को दे दिए थे, तो आज जिस तरीके से यूक्रेन म्यूजिक झेल रहा है, वो हालात अपने लिए ईरान क्रिएट नहीं करेगा। ईरान का जो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।